प्रीतराग प्रभु भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि से है वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल के श्री उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सह वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं गुण तुल्य समस्त महासाध्वी ग्रंथ के चरणों में वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं वात्सल्य वारिधि उप पर्वतनी गौरनी मैया श्री मंजू ज्योति जी महाराज साहब आदि ठाणा। स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यम श्रेयम कछुआ स्वामी स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यम श्रेयम कछुआ स्वामी स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यम श्रेयम कछुआ स्वामी सुख साथा जी सबको साथा है। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय पर्वत अनियोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के सुशिष्य तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तन डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज साहब के सुशिष्य और तपस्वी डॉक्टर साध्वी श्री सुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज के सुशिष्य डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी साध्वी श्री सुचित्र जी साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास तपाराधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास स्वर्ण संघ गौरवमणि महासाध्वी श्री किरण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री ऋषिका जी महाराज साहब आएंगे। हम सभी तपस्वियों की तप की अनुमोदना करते हैं और उनके तप की सुख साथा पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मथेन वंदना में। गुरुदेव वंदिता जी महाराज साहब का पचकान करवाना है छठे उपवास का। छठे उपवास का पचकान 14 भक्ताई विहार अर्चनम खान समर्पणा भगवी सरसगरी त्याग घोष मथेन वंदना। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवज्रायाण नमो लोये सर्वसाहुण येषु पंच नमो तारो सर्व पावकणासनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य
श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री स्थानक सूत्र का चतुर्थ स्थान और चतुर्थ उद्देशक चल रहा है। कल मनुष्यों को लेकर के अनेक प्रकार का वर्णन आया। अब जो वर्णन है ये अलग ही प्रकार का, जो हमें अनेक प्रकार के संकेत देता है। साधु साध्वियां, श्रावक श्राविकाएं, मोक्ष मार्ग के प्रतीक। जीव अनादि काल से संसार में भटक रहा, उसके मूल में मिथ्यात्व तो है ही। यदि हम और देखें, मिथ्यात्व को बढ़ाने वाला, आठों कर्मों को बढ़ाने वाला यदि कोई तत्व है, एक है कषाय और एक है वासनाएं, वेद मोनि कर्म। अज्ञानता के कारण, कषायों के कारण जीव कितने जीवों के साथ बैर बांध लेता, और इन वासनाओं के कारण जीव कितने जीवों से जुड़ जाता है, और जुड़ने के कारण कभी कहीं जाता है, कहीं जाता है। और जिन जिन के साथ अतीत में संबंध रह चुके होते, और कैसे जब आपस में निकटताएं बढ़ती हैं तो पूर्व के संस्कार कैसे जागृत हो जाते, और उन संस्कारों के कारण से व्यक्ति अपनी मर्यादाओं को नहीं देखता, अपने श्रेष्ठता को नहीं देखता, व्यक्ति कहां से कहां पर पहुंच जाता है। तो इन सब को देख करके आत्मा को प्रेरणा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है। हमें ऐसे कोई भावनाओं के अधीन नहीं होना, इन भावनाओं को उखाड़ना है, क्योंकि हमारी साधना की सफलता इन कषायों से, वासनाओं से मुक्त होने में है। और ये मुक्ति तभी होगी जब हमारे अंदर वैराग्य भावना होगी, विषयों से विरक्ति होगी। विषयों से विरक्ति जब आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा तभी होगी। बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार अपने धर्म के त्याग विराग के संस्कारों को परिपक्व करेंगे। तो सूत्र जिसका नाम संवास भेद लिखा है, 24 संवाद से पणते तन जहा दिव्य असुरे रक्त से मानु से। 24 संवाद से पणते तन जहा देवे नाम मेघे देवीय सद्धिं संवासं गच्छै। देवे नाम मेघे असुरीय सद्धिं संवासं गच्छै। असुरे नाम मेघे देवीय सद्धिं संवासं गच्छै। असुरे नाम मेघे असुरीय सद्धिं संवासं गच्छै। 24 संवाद से पणते तन जहा
देवे नामेगे देवीये सद्धिं संवासं गच्छै। देवे नामेगे रक्षसिये सद्धिं संवासं गच्छै। रक्षसे नामेगे देवीये सद्धिं संवासं गच्छै। रक्षसे नामेगे रक्षसिये सद्धिं संवासं गच्छै। 24 संवासे पणत्ते तंजाहा देवे नामेगे देवीये सद्धिं संवासं गच्छै। देवे नामेगे मनुष्ये सद्धिं संवासं गच्छै। मनुष्य नामेगे देवीये सद्धिं संवासं गच्छै। मनुष्य नामेगे मनुष्ये सद्धिं संवासं गच्छै। 24 संवासे पणत्ते तंजाहा असुरे नाम मेगे असुरीय सद्धिं संवासं गच्छै। असुरे नामेगे रक्षसीय सद्धिं संवासं गच्छै। 24 संवासे पणत्ते तंजाहा असुरे नामेगे असुरीय सद्धिं संवासं गच्छै। असुरे नामेगे मनुष्य सद्धिं संवासं गच्छै। 24 संवासे पणत्ते तंजाहा रक्षसे नामेगे रक्षसीय सद्धिं संवासं गच्छै। रक्षसे नामेगे मानुष्य सद्धिं संवासं गच्छै। तो इसके संबंध में कहा है, समूर्छम जीवों को छोड़कर शेष सभी जीव जो संसार के हैं, चाहे वे गृहस्थ साधक हों या सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य प्राणी, प्राय सभी संवास करते ही है। अतः पुरुष परिचय के अनंतर शास्त्रकार अब जीवों की काम वासना एवं तज्जन्य संवास पर प्रकाश डालते। संवास शब्द का अर्थ होता है स्त्रिया सह संवसनम शयनम संवासन। काम वासना के उदय होने पर जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ रति क्रीड़ा करता है, उस रति क्रीड़ा को संवास कहा जाता है। मोहनीय कर्म के उदय से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे उपशम करने के लिए ही संवास किया जाता है। देव पद से वैमानिक और ज्योतिष दोनों ग्रहण किए जाते हैं। असुर शब्द से सभी भवनपतियों का ग्रहण हो जाता है। राक्षस शब्द से सभी बाणव्यंत्रों का ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार देवियों के संबंध में भी समझ लेना चाहिए। तो इनके भांगे इस प्रकार है। तो पहले कहा 24 संवाद से पणत्ते 4 प्रकार का जो संवाद सहवास कहा है। तंजाहा जैसे के दिव्य दिव्य देव देवियों से संबंधित, असुर असुर असुरों से संबंधित, राक्षस राक्षस राक्षसियों से संबंधित, मनुष्य मनुष्य मनुष्यों से संबंधित। तो 24 आगे इनको लेकर के चौभंगियां बताई गई है। 24 संवाद से पणत्ते 4 प्रकार का संवास कहा है। तंजहा जैसे के देवे नामेग देवीय सद्धिं संवासं गच्छै। एक देवता देवी के साथ संवास को प्राप्त होता है। देवे नामेग असुरीय सद्धिं संवासं गच्छै। देवता असुरी के साथ संवाद संबंध करता है। असुर नामेग देवीय सद्धिं संवासं गच्छै। कोई असुर देवी के साथ संवास को प्राप्त होता है। असुर नामेग असुरीय सद्धिं संवासं गच्छै। कोई असुर असुरी के साथ असुर कुमारी के साथ संवास को प्राप्त होता है। 24 संवाद से पणते फिर कहा है जो संवास 4 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के देवे नामेग देवीय सद्धिं संवासं गच्छै। एक देवता देवी के साथ संवास भाव को प्राप्त होता है। देवे नामेग रक्षसीय सद्धिं संवासं गच्छै। देवता राक्षसी राक्षसनी के साथ संवास को प्राप्त होता है। रक्षस नामेग देवीय सद्धिं संवासं गच्छै। राक्षस देवी के साथ संवास को प्राप्त होता है। रक्षस नामेग रक्षसीय सद्धिं संवासं गच्छै। कोई राक्षस राक्षसनी के साथ संबंध करता है।
24 संवाद से पणते तन जहाँ। 4 प्रकार का संवास कहा है तन जहाँ, जैसे कि देवे नामेगे देवीय सत्य संभाषण गच्छन्। एक देवता देवी के साथ संवाद संबंध करता है। देवे नामेगे मनुष्य सत्य संभाषण गच्छन्। एक देवता मनुष्यनी के साथ संवास भाव को प्राप्त होता है। मनुष्य नामेगे देवीय सत्य संभाषण गच्छन्। मनुष्य जो है देवी के साथ संवाद संबंध को प्राप्त होता है। मनुष्य नामेगे मनुष्य सद्य संवासं गच्छन्। मनुष्य मनुष्यनी के साथ संवाद भाव को प्राप्त होता है। 24 संवाद से पणते तंजहा। 4 प्रकार का फिर संवाद कहा है तंजहा, जैसे कि असुरे नामेगे असुरीय सद्य संवासं गच्छन्। असुर असुर कुमारी के साथ संवाद भाव को प्राप्त होता है। असुर नामेग राक्षसीय सद्यं संवासं गच्छन्। एक असुर राक्षसनी के साथ संवाद भाव को प्राप्त होता है। और राक्षस नामेग असुरीय सद्यं संवासं गच्छन्। एक राक्षस असुरी के साथ संवाद भाव को प्राप्त होता है। राक्षस नामेग राक्षसीय सद्यं संवासं गच्छन्। एक राक्षस राक्षसनी के साथ संवाद भाव को प्राप्त होता है। 24 संवाद से पणते तंजहा। असुर 4 प्रकार का संवाद कहा है तंजहा, जैसे कि असुरे नामेगे असुरीय सद्य संवासं गच्छन्। एक असुर जो है असुर कुमारी के साथ संवाद भाव को प्राप्त होता है। असुर नामेगे मनुष्य सद्य संवासं गच्छन्। एक असुर है मनुष्यनी के साथ संवाद भाव को प्राप्त होता है। मनुष्य नामेगे असुरीय सद्य संवासं गच्छन्। एक मनुष्य है जो असुरी के साथ संवाद भाव को प्राप्त होता है। मनुष्य नामेगे मनुष्य सद्य संवासं गच्छन्। और एक मनुष्य मनुष्यनी के साथ संवाद भाव को प्राप्त होता है। 24 संवाद से पणते तंजहा। फिर 4 प्रकार का संवाद फिर कहा है राक्षस नामेगे राक्षसीय सद्य संवासं गच्छन्। एक राक्षस राक्षसनी के साथ संवाद भाव को प्राप्त होता है। राक्षस नामेगे मनुष्य सद्य संवासं गच्छन्। एक राक्षस मनुष्यनी के साथ संवाद भाव को प्राप्त होता है। मनुष्य नामेगे राक्षसीय सद्य संवासं गच्छन्। एक मनुष्य राक्षसनी के साथ संवाद भाव को प्राप्त होता है। और मनुष्य नामेगे मनुष्य सद्य संवासं गच्छन्। और मनुष्य है जो एक मनुष्य है जो मनुष्यनी के साथ संवाद भाव को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार नाना प्रकार के जो विकल्प बताए जो संस्कारों के कारण से सारी घटनाएं घटती। तो भगवान तो कहते हैं इन संस्कारों को जब तक आत्मा खत्म नहीं करता तो ऐसे संसार की बीहड़ गलियों में आत्मा का भटकना रहता है। और इनको खत्म करने के लिए शास्त्र हमारा आलम्बन है। इनका हम अनुप्रेक्षा पूर्वक बार बार स्वाध्याय करें, महापुरुषों की जीवन गाथाएं पढ़े, जिससे जन्म जन्म से अनादि काल से चले आ रहे जो हमारे विकार जो है सदा के लिए खत्म हो जाए। अब आध्यात्मिक कहते अच्छे मार्ग पर चलने के लिए कदम कदम के ऊपर कैसे कैसे विघ्न आते हैं। और वह विघ्न है हम व्यवहार में देख के कहते हैं दूसरा दे रहा है, लेकिन गहराई से देखा जाए तो उसमें अपने ही कर्म होते हैं। अब कर्म है तो हमें उन विपरीत परिस्थितियों के साथ संघर्ष करना होगा। दुनिया के प्रवाह में बहना नहीं, उस प्रवाह से अलग होकर के धर्म ध्यान के छत्र छाया में आगम वाणी के अनुसार अपना जीवन जीने का अभ्यास करना है। उसके अनुसार करेंगे तो हम इन सब कुसंस्कारों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो अब कहें आध्यात्मिक अवनति। किन कारणों से आत्मा इस मोक्ष मार्ग पर चलता हुआ इस मोक्ष मार्ग से भटक जाता है। तो कहें 24 अवधन से पणते तंजहा। आसुरे आभियोगे सम्मोहे देव किम विषे। चौहिं ठाणे जीवा आसुरताय कम्मं पगरेंति।
तंजाहा कोब सीलिया पाहुड़ सीलिया संसत तबो कम्बेन निमित्ता जीविया चौहिं ठाणे जीवा आभि ओगताय कम्मं पगरिंति तंजाहा अत्तु कोसेण पार परिवायेण भूयि कम्मेण कौव कर्णेन चौहिं ठाणे जीवा सम्मोहताय कम्मं पगरन्ति तंजाहा उमग देशनायण मगंतरायण कामा संसप ओगेण भिजा नियाण कर्णेन चौहिं ठाणे जीवा देव किविसियताय कम्मं पगरन्ति तंजाहा अरहंताण अवन्नं द्वयमाणे अरहंत पणतस धम्मस अवन्नं द्वयमाणे आर्य उवझायाण मवन्नं द्वयमाणे चावन्नस संघस अवन्नं द्वयमाणे चौवीह अवधन से पणत्ते। चार प्रकार का अपध्वंस का ध्वंस विनाश अपध्वंस बुरा विनाश जो आत्मा के लिए हितकारी नहीं, आत्मा को दुर्गतियों में भटकाने वाला, आत्मा को मिथ्यात्व के गाढ़ अंधेरे में ले जाने वाला। कहां कहां साधक भूलें कर जाते हैं और इस सन्मार्ग पर आकर के भी इस सन्मार्ग से भटक जाते हैं। तो बताया 24 अवधन से पणते जे अपध्वंस चार प्रकार का कहा है। बताया पूर्व सूत्र में संवास का वर्णन किया गया। संवास के कारण ही जीव उन नाना जोनियों में जन्म लेता है जिनमें धर्म से भ्रष्ट होकर वह दुर्गति को प्राप्त करता है। अब संवास के अंतर अपध्वंस आध्यात्मिक पतन का वर्णन करते हुए सूत्रकार फरमाते हैं ये अपध्वंस चार प्रकार का होता है। पहले असुर आसुरे आसुर आभियोगे आभियोगे समोहे समोह और देव किल विषय देव किल विषय। तो इसमें पहले असुर भावना का वर्णन। तो असुर भावना के अंदर का है जब कोई व्यक्ति अत्यंत क्रोधी हो जाता है, लड़ाई झगड़ों में उलझ जाता है, खान पान की दृष्टि से भक्ष्य अभक्ष्य के विवेक को छोड़कर हिंसा वृत्ति को अपना लेता, तब वह मानवता से गिरकर असुर बन जाता और यह असुर भावना उसके पतन का कारण बन जाती। तो पहला है अपध्वंस आसुरी भावना को लेकर, और दूसरा अपध्वंस जो है अभियोगी भावना को लेकर के। अभियोग अभियोग में प्राय करके आता है किसी के ऊपर आरोप लगाना, या अभियोग जे आता है किसी के सेवादार बन के रहना पड़ेगा। तो किस कारण से जीव पराधीनता में फंसता है, तो इसका वर्णन किया। अभियोग का अर्थ है मंत्र तंत्र आदि का प्रयोग। जब कोई व्यक्ति मंत्र तंत्र आदि की साधना करता हुआ उनके द्वारा दूसरे को पीड़ित करके दुख देकर संतृष्ट करते हुए अपनी आजीविका चलाता है, तो उसकी इस भावना को अभियोग भावना कहा जाता है। यह भावना भी मनुष्य के मानसिक पतन का कारण, संसार परिभ्रमण का कारण। प्राचीन व्याख्या ग्रंथों में पढ़ने में आता है मानो किसी व्यक्ति ने
अपवादिक परिस्थितियों से प्रेरित होकर के कभी ऐसा कार्य किया तो कहा जाता है जब तक वह उसकी आलोचना प्रायश्चित शुद्धिकरण नहीं करता तब तक वह आत्मा चाहे साधु हो चाहे साध्वी हो वो विराधक श्रेणी में गिना जाता। तो अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि जब साधु साध्वी के जीवन को भी जो क्रियाएं दूषित कर देती हैं तो गृहस्थों को क्या करती हों, गृहस्थों की कैसी दयनीय दशा होगी। तो बताया कि दूसरी भावना अभियोगी भावना। अब तीसरी है सम्मोह। सम्मोह भावना, जहां पर सम्मोह का अर्थ है काम आसक्ति। काम आसक्ति वासनाओं के प्रति झुकाव, वो लालसा, उसके कारण मनुष्य जो है विवेक को खो देता है, लोक लाज का परित्याग कर देता है और विषयों में अंधा होकर के करणीय अकरणीय, करने योग्य और नहीं करने योग्य सभी का आचरण करने लगता है। तो कहा कि जे समोही भावना भी आत्मा के पतन का कारण है। अब चौथी भावना जो अब चौथा अपध्वंस का है वह है किल विषय। देव किल विषय, देव किल विषय, जिसका मतलब आत्मा जो है नाना प्रकार के नियमव्रत तपस्याएं साधना करता हुआ भी देवताओं के अंदर जन्म तो होगा लेकिन किलविषयों के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। अब किलविष पाप को कहते हैं, देवता होकर के वो पापी के नाम से कहलाता है, कोई उसको देखना चाहता नहीं। तो इसमें बताया है किलविष भावना। यद्यपि किलविष शब्द का अर्थ पाप होता है, प्रस्तुत प्रकरण में इसका अर्थ है निंदा, चुगली करना, दूसरों पर मिथ्या आरोप लगाना। यह नियम है कि निंदा दूसरों की जाती हुई अपने को प्रेषित करने वाले का विनाश करती, अपनी ओर आती हुई निंदा को अपनाने वाले का उत्कर्ष करती। मतलब दूसरे की निंदा पर परिवाद, वो 18 पापों का एक अंग है और दूसरे की द्वारा की गई निंदा को समता से सहना, ये क्या है, धर्म का अंग, जिसमें आता है खंती, क्षमा रखेगा तो महान निर्जरा का कारण हो। उस निंदा के जहर को समता से पी लेगा तो आत्मा के जन्म जन्म की कलुषताएं साफ होगी। तो जो निर्मलता होना, दूसरे के द्वारा की गई निंदा को शांति से सहना, जहां जो तपस्या है महान निर्जरा का कारण है, लेकिन दूसरे की निंदा करना वो क्या है, बंध का कारण, 18 पापों के अंदर पर परिवार के अंदर आ जाता है। तो बताया जाता कि ऐसे दूसरे की निंदा करना पाप है और उस निंदा को समता से सहना वह महान निर्जना का कारण है। इसलिए आत्म निंदा को स्वकीय पर्यवेक्षण को विशेष महत्व दिया जाता है। निंदा चुगली करने वाला लोक दृष्टि से गर्हित हो जाता है और उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। इस प्रकार यह किलविष भावना भी मनुष्य के लिए विनाशकारी। अब इन चारों भावनाओं के चारों अपध्वंसों के चार चार आगे भेद कहे। तो पहले कहा है चौहिंग ठाणे ही जीवा आसुरताए कम्म पकड़ेंगी। चौहिंग ठाणे ही चार कारणों से जीवा जीव आसुरताए, असुर पने में, असुर पने के रूप में कम्म पगरेंती, कर्म करते हैं। चार स्थानों से, चार कारणों से जीव जो है मतलब ऐसे कर्म करते हैं जिसके कारण से आगे जो है असुर कुमारों में उसका जन्म हो। और कहा जाता है असुर कुमारों में जन्म होगा, मानो असुर कुमारों में नहीं भी जन्म होता तो इस जन्म का गुस्सा जो है अगले जन्म में साथ जाएगा और जाकर के उसको असुरों जैसा ही बना देगा।
अच्छी जाति में भी जाएगा तो किसी अच्छे कर्म के कारण से, लेकिन वो क्रोध उसको शांति से बैठने नहीं देगा। तो इसलिए कहा 4 कारणों से जीव असुर पने के कर्मों का उपार्जन करते हैं। तंजहा जैसे कोपशीलिया, कोपशीलता, क्रोधी स्वभाव का होना। बाहुरशीलिया, प्राभृतशीलता, कलह प्रिय होना। संसत तव कम्बे, तप कर्म तो करता है लेकिन उसके साथ संसारिक इच्छाओं को रखता है। मेरा जे काम हो जाए, मेरा जे काम हो जाए, ऐसे तपस्या करने का। निमित्ता जीव्या, अपनी आजीविका जिसमें ज्योतिष, मंत्र, जंतर आदि इनको लेकर के जो आजीविका करता है, तो इस अभियोगी पहला आसुर कर्म, जिसमें आया कोपशीलिया, जब मनुष्य में क्रोध की भावना बढ़ जाती है, जब मनुष्य लड़ाई झगड़ों में उलझ जाता है, तप कर्म के द्वारा भी जब उसमें संसारिक पदार्थों के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है, और जब वह ज्योतिष आदि विद्या द्वारा आजीविका चलाने लगता है, तब उसमें जो आसुरी भावनाएं जन्म ले लेती। चारों बातों का कर दिया वर्णन। कोपशीलियाए मतलब के क्रोधी स्वभाव का होना, बात बात में क्रोध करना, सहना नहीं, एकदम आवेश में आ जाना। दूसरा है पाहुड़शीलिया, प्राभृतशीलता, कलह प्रिय होना, बात बात में लड़ाई झगड़ों में उलझ जाना, जहां अपनी शांति भी खत्म होती है और दूसरे की शांति भी खत्म होती है। और तीसरा है आसत, संसत तव कम्बेण, आसक्ति पूर्वक संसारी पदार्थों की चाह ना करना और उसके निमित्त अनेक प्रकार की तपस्याएं करना। भगवान ने तो कहा है कि तपस्या आत्म शुद्धि के लिए करें, कर्म निर्जना के लिए करें, संसार के पदार्थों की कामना नहीं करनी। जो आपके पास संसार के सुख है उनका भी परित्याग कर, क्योंकि सुखों की वृद्धि जो है, कहा जाता है जब जीव दिव्य सुखों की ओर ललचाता है तो जीव महामुनि कर्म के बंध की ओर बढ़ जाता है। तो कहा कि इसके कारण से आत्मा आसुरीपण के ऐसी श्रेणी के कर्मों को बांधता है। और चौथी बात कही है, ज्योतिष आदि विद्या द्वारा जो आजीविका चलाने लगता है, ऐसे जीवों का मतलब आसुरी भावना से भावित होता है, और इनके कारण से फिर असुर कुमार आदि श्रेणी में उस आत्मा को जन्म लेना पड़ता है। और कहा जाता है इन कारणों से आत्मा केवल असुर कुमारों में ही नहीं, जब ये बातें बढ़ जाती हैं तो वहां पर असुर कुमारों में जहाँ जे दो इस जन्म में थे वही अगले जन्म में भी वे उन दोषों की प्रधानता होगी। और ऐसे जीवों के लिए आत्मा को धर्म के क्षेत्र में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। असुर कुमारों में भी तीनों दृष्टियों वाले देवता हैं, उनमें भी ऐसे देवता हैं जो एक एक जन्म लेकर के, देव देवियां एक एक जन्म लेकर भी मोक्ष में जाने वाले, लेकिन वो वहां देखा जाए वो तो थोड़ी भूल वाले होंगे, लेकिन जिनका जीवन ऐसे कर्म मतलब के रग रग में रोम रोम में भरे हैं, तो ऐसे जीव अनंत संसार वृद्धि का कारण बन जाते हैं। तो इन 4 कारणों से आसुरी भावना बनती है और उसके कारण से असुर कुमार आदि में उनका जन्म होता है। और दूसरा है अभियोगी भावना, चौहिं खाने ही जीवा अभियोगताए कम्मं पकड़े। 4 कारणों से जीव जो है अभियोगी पने के कर्म करते हैं। तंजहा जैसे के अतु कोसेण, पर परिवायण, भूई कम्बेण, कौव करणे। तो पहला आया है अतु कोसेण, आत्मोत्कर्ष। आत्मोत्कर्ष के संबंध में कहा है कि जहां पर आत्मोत्कर्ष का मतलब है
अपनी झूठी प्रशंसा करना, लोगों से झूठी प्रशंसा कराना, प्रशंसा को सुन के बड़े खुश होना, ताकि ये आत्मा को धोखा देने के समान। अपने सामान्य गुणों को असाधारण गुण समझना और व्यर्थ का अहंकार करना। कहते हैं मनुष्य में स्वाभिमान तो होना ही चाहिए, लेकिन कहते स्वाभिमान के बिना मनुष्य मनुष्य ही नहीं रह जाता। तभी तो एक कवि का कथन है, जिसको नहीं निज जाति का निज वंश का अभिमान है, वह नर नहीं है पशु निरा और मृतक समान है। तो इस पद्य में अभिमान शब्द स्वाभिमान का द्योतक है। जिन कार्यों से आत्मा का पतन होता है, सदाचार दूषित होता हो, कषायों की वृद्धि होती हो, चारित्र में बाधा आती हो, उन सब कारणों से अपने आप को बचाना स्वाभिमान है। अतः स्वाभिमान उपादेय है। और आत्मोत्कर्ष जो है झूठी प्रशंसा करना, अपने सामान्य गुणों को भी बड़ा असाधारण समझना, व्यर्थ का अहंकार करना, मैं बड़ा, उसने मेरा अपमान कर दिया, बस इसी चक्कर में फंस अपने जीवन की अनमोल घड़ियां क्या कर देते, गवा देते। तो पहला कारण का अत्तु कोश आत्मोत्कर्ष, और दूसरा है पर परिवाद। पर परिवाद दूसरों की निंदा करना, अर्थात दूसरों के दोषों को प्रकट करना, जे पर परिवाद। और तीसरा है भूई कम भूति कर्म, भस्म से जैसे राख होती है, मिट्टी से, डोरा ताबीज से, मंत्र यंत्र आदि का किसी पर प्रयोग करना भूति कर्म। तो ऐसे काम करने वाले। और चौथा का है कौतुक कर्म, सौभाग्य आदि की के लिए किया जाने वाला स्नान है, धूप होम आदि ऐसी क्रियाएं करना, इससे आपका सौभाग्य बढ़ेगा, ऐसा कार्य होगा। ऐसे कार्य करना कहा जाता है, इनसे कार्य यदि ऐसे व्यक्ति का सौभाग्य बढ़ने लगे तो तप संयम का क्या होगा। अरिहंत परमात्मा ने तो ये कहा कि अपना सौभाग्य बढ़ाना है तो धर्म की शरण में आए, 18 पाप कर्मों का त्याग करें, संयम तप की आराधना करें, इससे आत्मा का उत्कर्ष होता है, आत्मा निर्मल होती है, आत्मा की समाधि बढ़ती। तो कहा जाता है जब इन सब दोषों से मुक्त होकर के आत्मा मोक्ष मार्ग में बढ़ता है, तो ये आत्मा बढ़ते बढ़ते आत्मा महात्मा और परमात्मा जैसे गौरवपूर्ण स्थान को पाने में सफल हो जाता है। लेकिन ये तभी होता है इन संसार के चक्रों से मुक्त होकर के, समस्त कामनाओं से मुक्त होकर के, आत्म शुद्धि के लिए जो संयम तप की आराधना करते हैं। 17 प्रकार का संयम है, 12 प्रकार का तप है, इसको सबको समझ करके आत्मा जो है बढ़ता है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। 10वीं कालिक सूत्र की पहली गाथा जो है पहले अध्ययन की, कि धर्म सर्वोत्कृष्ट मंगल है, लेकिन कौन सा, अहिंसा संयम और तप। और कहा कि जिसके मन में धर्म है, जिसका मन धर्म में सदा लगा रहता है, वो आत्मा इतनी महान, इतनी ऊंची पहुंच जाती है, मनुष्य तो क्या देवी देवता भी उसको नमस्कार करने में अपना गौरव समझते। तो कहा जाता है इन 4 कारणों से आत्मा अभियोगी देवता, मतलब ऐसे कर्म बांधेगा आगे जाकर के अभियोगी एक सेवादार देवता के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। और जब सेवादार बनता है तो कितना उसकी, कैसी उसकी दुर्दशा होती है। अब अनेक प्रकार के आदेश दिए जाते हैं, वो आदेश पालना उनके लिए बोझ लगता है, लेकिन नहीं पालता है तो बड़ों के द्वारा, मालिकों के द्वारा प्रताड़ित होना पड़ता है। अब वो सोचता है मैंने ऐसा क्या काम किया है जिसके कारण से मेरी दुर्गति हो रही। पहले तो इन बातों का ज्ञान ही नहीं होता मैंने क्या किया है। जब ज्ञान होता है तो केवल पश्चाताप, रोने के हिसाब और कोई उसके लिए रास्ता नहीं रहता। तो इसलिए कहा इन 4 कारणों से आत्मा अभियोगी भावना के कर्म बांधता है। अब इसके आगे चौही ठाणे ही जीवा संमोहताय कम्मम पगरे, 4 कारणों से जीव सम्मोही भावना के कर्म करते हैं। तंजहा जैसे के उमग
देशनायण मग अंतरायण कामा संसाप ओगेण भिज्जा नियाण करणे उमग देशन उन्मार्ग देशना। उन्मार्ग की देशना से मतलब है सम्यक दर्शन रूप जो उत्तम मार्ग है उसको छोड़ करके मिथ्या मार्ग का उपदेश देना। इस निर्ग्रंथ मार्ग को छोड़ करके दूसरे मार्ग पर चलने की लोगों को प्रेरणा देना, यह है उन्मार्ग देशना। और दूसरा बताया है मगंतरायण धर्म के मार्ग में जो मोक्ष का मार्ग है इसके अंदर अंतराय डालना। मार्गंतराय से मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त प्राणी की प्रगति में विघ्न डालने से जो जीव है इस समोही भावना को भाता है, ऐसे कर्म बनते हैं कि जीव दुर्लभ बुद्धि बन जाता है। और तीसरा है कामा संसाप ओगेन कामा शंस पर योग से मतलब काम भोगों की अत्यंत अभिलाषा करने से, मतलब काम भोगों की चाहना करना, मेरे को संसार के सुख मिले, मेरे को ये काम भोग शब्द रूप गंध रस स्पर्श इनकी प्राप्ति हो, इनकी चाहना करना, हर समय उनके लिए तरसना तड़पना, ऐसी भावना जो सामूहिक ऐसे कर्म बनते हैं। मानव तप नियम व्रत पाल रहे हैं तो ऐसी भावना रखने से अब जब पुण्य भी बनता है तो ऐसे ऐसे उसके अंदर दोष पैदा हो जाएंगे। संसार की रिद्धि तो तप संयम नियम व्रत के कारण बहुत मिलेगी, लेकिन इनके कारण से मानस जो है वो विकृत होगा, इन वासनाओं से भरा रहेगा और उसके कारण से नाना प्रकार के पाप कर्म करेगा और अपने भविष्य को और अंधकारमय बनाता जाएगा। उनका ये संयम तप भी फिर डूबने का कारण बन जाएगा। इन दोषों के कारण से जो इन दोषों से मुक्त है उनके लिए कहा जाता है उनका संयम तप उनको तारने का कारण बन जाता है, कर्मों के बंधनों को तोड़ने का कारण बन जाता है। और कहा जाता है और जिस समय धर्म के साथ ये वासनाएं ये विकार सम्मिलित हो जाते हैं तब वही क्या है विनाश का कारण बन जाता है। और ये तीसरा कारण कहा काम भोगों की अत्यंत अभिलाषा करने से। और चौथा कारण बताया अति लोभ के वशीभूत होकर निदान करना, यदि मेरे तप का फल हो तो मैं देवता बनूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूं, वासुदेव बनूं, या जैसे लौकिक रिद्धियां हैं उनकी चाहना करना, तो जो है अभिज्ञा नियान करने न मतलब आसक्ति के वश हो करके नाना प्रकार के निदान करना, लौकिक कामनाएं करना। तो इसलिए कहा जाता है कि चार कारणों से आत्मा जो है समोही भावना के कर्म करता है, जिसके कारण से आत्मा देव तप आदि के कारण से देवलोकों में तो पैदा हो जाएगा, लेकिन वहां पर शांति नहीं मिलेगी, आत्मा को सन्मार्ग नहीं मिलेगा। संसार के काम भोगों की दलदल में फंसा हर समय क्लेश का अनुभव करता है। तो बता कुमार का उमग देशव मग नासव मग विपरिवर्ती मोहे नय मोहेता समोहे भावना कुणाई। कुमार का उपदेश देने से मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त मनुष्य के आगे विघ्न उपस्थित करने से, सन मार्ग का लोप करने से, मोह से और दूसरों को मुक्त करके जीव समोह भावना पैदा करता है और उससे वह मूढ़ भाव को प्राप्त होता है। ये तीसरा अपध्वंस कहा। अब आगे है देव किम विषय देव किल विषय। देवताओं के अंदर भी वो किलविष पापी के रूप में गिना जाता है, माना जाता है, और लोग जो है उसको अस्पृश्य के समान, इसका स्पर्श नहीं करना, इसको देखना नहीं, मतलब घृणा की नजरों से प्राय करके उनको देखा जाता है। तो कहा कि चौही ठाणे ही जीवा देव की विषयता है कम्मंग पगरंती। चार कारणों से जीव जो है देव किलविषी पने के कर्म बांधते हैं, तंजहा जैसे के अरहंताणं अवन्नं वय माणे। अरिहंत भगवंतों का अवर्णवाद करना, अरिहंत भगवंतों की आशातना उनकी निंदा करना। दूसरा कारण का अरहंत पनत्तस धम्मस अवन्नम वय माणे। अरिहंत भगवान के द्वारा कहा गया जो श्रुत धर्म चारित्र धर्म है या ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप जो मोक्ष मार्ग है, इसका अवन्नम वय माने अवर्णवाद करता है, निंदा करता है। आर्य उपझायान अवन्नम वय माने। आचार्य उपाध्यायों का जो अवर्णवाद निंदा करता है,
चौवन्न संघस अवन्नम वय माणे, चातुर्वर्ण चार वर्णों वाला जो संघ है, चतुर्विध संघ धर्म तीर्थ, जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप जो धर्म तीर्थ है, इसका अवर्णवाद करने वाला ऐसा जीव भी देव किलविशी बने के कर्म बांधता है। इसी सूत्र के 5वें ठाणे में आएगा कि 5 कारण से, जहां तो देव किलविशी बने का कहा, लेकिन वहां पर कहा इनका अवर्णवाद करने वाला जीव दुर्लभ बोधि बनता है। और पांच आएंगे जिसमें आएगा वो देवता जिन्होंने पूर्व जन्म में तप नियम व्रत ब्रह्मचर्य आदि पाले, आज देवता बने हैं। देवता बन करके वो सौम्य प्रकृति के हैं, धर्म प्रकृति के हैं। तो उन देवताओं का अवर्णवाद दुर्लभ बुद्धि पने का कारण है, लेकिन वर्णवाद उन्होंने पूर्व जन्म में संयम तप की आराधना करके संसार को सीमित किया, अपने जीवन को सफल बनाया, और वर्तमान में भी वो धर्म निष्ठ है, धर्म के प्रति अनुमोदना भाव है, उनके प्रति भक्ति भाव अनुराग भाव रखने वाले हैं, वहां पर भी अपने आप को संभाले हुए हैं। तो ऐसे जो पांचों का जो वर्णवाद है वह सुलभ बोधि पने का कारण बनता है, और वर्णवाद दुर्लभ बोधि पने का कारण बनता है। तो जहाँ कहा है कि ये चारों का करने से, इन चारों का अवर्णवाद करने से क्या होता है, आत्मा देवताओं में किलविशी रूप के रूप में जन्म लेता है। तो किलविशी रूप में कहा जाता है कि 3 पल्योपम वाले किलविशी, 3 सागरोपम वाले किलविशी और 13 सागरोपम वाले किलविशी हैं। तो जिनमें ज्योतिषों से ऊपर पहले, दूसरे देवलोक से नीचे 3 पल्योपम वाले किलविशियों का निवास है, और उसके आगे 3 सागरोपम वाले पहले दूसरे देवलोक से ऊपर, तीसरे चौथे देवलोक से नीचे, वहां पर उनका निवास है। 13 सागरोपम वाले जो है 5वें से ऊपर, छठे से नीचे, वहां पर उनका निवास है। तो कहा जाता है इस प्रकार किलविशी भावना के कारण से, अवर्णवाद के कारण से, इतना तप संयम पालन करके भी निकृष्ट श्रेणी में उनको जन्म लेना पड़ता है। आज उसको एहसास नहीं हो रहा, लेकिन बाद में ऐसे दुर्लभ बुद्धिपना आता है कि वो, क्योंकि ये किलविशी देवता जो है एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, और उनको ये भी एहसास नहीं होता मैंने पूर्व जन्म में ऐसे क्या पाप कर्म किए जिसके कारण से मेरी ऐसी दुर्दशा हो रही है, और आगे भी अंधेरा होने के कारण, मिथ्यात्व के कारण से, ये निर्ग्रंथ प्रवचन धर्म का मार्ग उनकी समझ नहीं आता, और ना उस पर चलने का उनका मन करता है। तो कहा जाता है इस प्रकार ये 4 प्रकार का अपध्वंस है, जिसमें आसुरी आसुर अभियोग सम्मोह और देव किलविश के नाम से कहा। तो ये सारा ज्ञेय विषय, और इसके साथ आत्मा को हर समय ये ध्यान रखना ईश्वर आत्मा की प्रवृत्ति ना हो। ईश्वर प्रवृत्ति है तो निवृत्ति का सोचे, निवृत्ति इससे निवृत्त होने का प्रयास करे, इसी में जीवन की सफलता है। और संयम तप की अपने ज्ञान श्रद्धान और चारित्र तप आदि को, इनको निर्मल रखे, जिससे भगवान की वाणी की आराधकता इस आत्मा को प्राप्त हो। अब इसके आगे प्रव्रज्या भेद। प्रव्रज्या कहा जाता है प्रकर्षण ब्रजनम, निर्वाणम प्रति मोक्षम प्रति, बड़ी प्रकृष्टता से आत्मा का गमन निर्वाण की ओर। कहां से निकलना? मिथ्यात्व से, अविरति से, प्रमाद से, कषायों से, अधर्म के योगों से। किस ओर बढ़ना? सम्यक्त्व, विरति, अप्रमाद, अकषाय भाव और धर्म योगों के प्रति, जिससे आत्मा के जन्म जन्म के कर्मों के बंधन टूटे और आत्मा शाश्वत आत्म स्वरूप को प्राप्त हो, विभाव दशा से मुक्त हो, स्वभाव दशा में अवस्थित हो, संसार के इन भीड़ गलियों को पाकर के सिद्ध गति का प्राप्त, सिद्ध गति की प्राप्ति।
तो ये प्रवृत्तियां, जहां पर प्रवृत्तियां शब्द आया है श्री उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर नमी पवच्चा नाम से, वो अध्ययन है। तो कहा जाता है 18 पापों से निकलना और मोक्ष मार्ग पर संयम तप की ओर बढ़ना। सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना का श्री गणेश जो है वो एक प्रकार प्रवृत्तिया के नाम से। आजकल हम जिसको दीक्षा का कहते, इसने दीक्षा ली है, इसने प्रवृत्तिया ली है। तो प्राचीन काल में जो प्रवृत्तिया शब्द प्रचलित था, तो कहा कि 24 पवज्जा प्रणता चार तन जहा इह लोक परिबद्धा परलोक परिबद्धा दूह लोक परिबद्धा अपरिबद्धा। 24 पवज्जा प्रणता 4 प्रकार की प्रवृत्तियां कही। तन जहा जैसे के इह लोक परिबद्धा, इह लोक प्रतिबद्ध, परलोक परिबद्धा, परलोक प्रतिबद्ध, दूह लोक परिबद्धा, उभय लोक मतलब दोनों लोकों से जिसका संबंध है, द्विधा लोक प्रतिबद्धा, दोनों इस लोक से भी और परलोक से भी जो जुड़ी हुई है। अपरिबद्धा चौथे प्रकार की वह प्रवृत्तियां हैं जो इन पर ना इस लोक की चाहना है, ना परलोक की चाहना है, ना दोनों लोकों की चाहना है। ये प्रवृत्तियां पूर्ण रूप से प्रशस्त है। ये है आत्म शुद्धि के लिए, ये है कर्मों को क्षय करने। अब इसके संबंध में और जो है उसका फिर जैसे कल समय होगा कराने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओगध्यायाण, नमो लोए सब साहुण, ऐसो पंथ नमो पारो सब पाव पणासनो, मंगलानंत सम्मेति पाड़मं भवाई मंगलम। श्री सतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और चरणानिधि कोय, जो भव प्राणी आश्रय। सबको यथा योग्य वंदना सुख।